वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आज हम बात करते हैं क्लास नाइन्थ की पोइम द रोड नॉट टेकन। यानी रोड नॉट टेकन का मतलब होता है सड़क जो नहीं ली जा सकती है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोइम है। टू रोड डाइव्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and one of travel long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। डाइव्ड का जो अर्थ है वो होता है विभाजित होती है। टू रोड डाइव्ड इन येलो वुड यानी पतझड़ के मौसम की बात यानी ऋतु की बात है। जंगल में एक स्थान पर जो सड़क है वो दो अलग अलग दिशाओं में क्या करती है, निकलती है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन अफसोस है मुझे इस बात का अफसोस है जो दो सड़क निकल रही है, रोड्स निकल रही है, उन दोनों पर मैं यात्रा नहीं कर सकता यानी चल नहीं सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि मैं सिर्फ वन ट्रेवलर हूं, केवल अकेला यात्री हूं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड, मैं अकेला यात्री था, बहुत देर मैं खड़ा भी वहां पर रहा था। आई स्टूड मैं बहुत देर वहां पर खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और नीचे की ओर देखा। एज फार यानी जहां तक मेरी नजर जा सकती थी वहां तक मैंने देखा। एज आई कुड वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मैं ये देख रहा था वहां तक जब तक कि ये सड़क घनी झाड़ियों के अंदर क्या नहीं हो जाए। अंडरग्रोथ का मतलब होता है एक वृक्ष के नीचे या घनी झाड़ियां या एक वृक्ष के नीचे कि ये जो सड़क है घनी झाड़ियों और पौधों में कहीं मुड़ तो नहीं गई है। मेरी जितनी दूर नजर जा सकती थी ना उतनी दूर तक मैंने देखा। यानी कवि का कहने का मतलब है कि हमें कोई काम करने से पहले धैर्य रखना चाहिए और दूरदृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि जिनके अंदर हमेशा कठिनाइयों के लिए हमेशा आदमी को क्या रहना चाहिए, एकदम प्री। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर मैंने क्या किया, देन यानी तब, टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब मैंने दूसरी सड़क का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर कैम, हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि ये भी उतनी अच्छी थी, कितनी अच्छी थी, उतनी अच्छी थी जितनी पहली वाली सड़क थी जो मैं पहले यानी शुरू के अंदर चला था वो शायद उतनी अच्छी थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, शायद दूसरी वाली सड़क का जो प्रयोग करना था ना, मेरे लिए यूज करना था ना, वो मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये जो सड़क थी इट वॉज ग्रेसी यानी कैसी थी, एकदम हरी भरी घास से परिपूर्ण थी। एंड वॉन्टेड वियर, और ये चाहती थी, क्या चाहती थी कि इस सड़क पर कोई चले जो कि ये घास है वो क्या हो सके, घिस सके, नहीं घास घिसे, यानी वो सड़क के ऊपर जो घास थी ना वो ये चाहती थी कि कोई इस पर चले और ये घिसे। दो यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि यद्यपि वहां से जो दोनों सड़कों से जो गुजरने वाले थे, हैड वॉरन देम रियली अबाउट द सेम, यानी दोनों लगभग कैसी थी, एक समान रूप से घिसी हुई थी। जो दोनों सड़कें थी लगभग एक समान रूप से क्या हुई थी, घिसी हुई थी। कवि कहता है, जो कवि का कहने का मतलब है यानी इस जो ये पैराग्राफ इसका भावार्थ है कि प्रकृति के अधिकाधिक समीप रहे, यानी हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति के ज्यादा से ज्यादा पास में रहना चाहिए और अपनी दृष्टि से क्या करना चाहिए, हमें चारों ओर देखते रहना चाहिए।
एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों उस प्रातःकाल यानी उस सुबह, ले इन लेव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी जो मेरे सामने एकदम समान रूप से क्या हुई थी, दोनों पहली हुई थी। यानी इन लेव्स नो स्टेप, यानी जो पत्ते थे उन पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे। हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कोई उस पर चलकर नहीं गया था, यानी जो पत्ते थे यानी ऐसा लग रहा था कि वो एज इट इज पड़े हुए हैं, यानी उन पर कोई चला नहीं था। ओहो, आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली सड़क किसी अन्य दिन चलने के लिए रख ली थी। वो आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी जो पहली वाली सड़क थी मैंने सोचा कि मैं फिर कभी आऊंगा और उस सड़क पर चलूंगा। यट, फिर भी, नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, यानी मैं ये चाहता था कि जो रास्ता है आगे से कैसे निकल जाता है, ये जो रास्ता है वो कैसे आगे से निकल जाता, मैं ये भी जानता था, लेकिन मुझे क्या था, डाउट था, यानी क्या था, संदेह, यानी शक था मुझे कि आई शुड इवर कम बैक, कि मैं वापस आऊंगा भी या नहीं आऊंगा, मुझे इस बात पर शक था कि मैं यहाँ पर वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। यानी कवि का कहने का मतलब है कि एक निर्णय से, यानी ये जो पंक्तियां इनका भावार्थ है कि एक निर्णय दूसरे निर्णय की ओर ले जाता है। हम जो एक निर्णय लेते हैं वो जो हमारा निर्णय है वो दूसरे निर्णय की ओर ले जाता है, किंतु इन पर हमें क्या करनी चाहिए, वापस अपनी नजर डालनी चाहिए, नजर दौड़ानी चाहिए। यानी आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइन, यानी ये मैं बताऊंगा, विद ए साइन आ भरकर, समवेयर एज एंड एज हेंस, कि मैं युगों के बाद यानी कई सालों के बाद में मैं क्या करूंगा, ये जो बात है वो किसी को बताऊंगा कि टू रोड्स डाइव्ड इन ए वुड, की क्या बताऊंगा कि जब दो सड़कें, टू रोड्स यानी दो सड़कें, डाइव्ड यानी विभाजित हो रही है, इन ए वुड यानी एक जंगल में जाकर अलग अलग दिशाओं के अंदर क्या हो रही है, मुड़ रही है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, लेकिन मैंने वह सड़क क्या की, प्रयोग में लेनी चाहिए, मैं उस सड़क पर चलना चाहा, लेकिन मैं उस सड़क पर चलना चाहा, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, लेकिन और उसी ने क्या किया, मैंने जैसे ही उस सड़क पर चलना चाहा तो एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, उसने क्या किया, उसी ने ये सब अंतर है वो मेरे जीवन के अंदर स्थापित किया था। ये जो अंतर था, ये जो मेरे अंदर चेंज था वो किसके कारण आया था, उसी रोड पर सड़क पर चलने के कारण आया था। यानी कवि का कहने का जो भावार्थ है वो है यह है कि आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो आपके भविष्य या जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपका निर्णय किस तरह का था। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।